अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों कि सुबह उठते ही अगर हमें लग जाए कि आज का दिन खराब जाने वाला है तो कहीं ना कहीं दिन भर वैसी ही छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ट्रैफिक जैम मिल जाता है, बॉस कुछ कह देता है, कोई ज़रूरी काम बिगड़ जाता है और शाम होते होते हम कहते हैं देखो मुझे तो पता ही था, आज का दिन खराब ही था। ऐसा लगता है जैसे हमारी जुबान पर सरस्वती बैठ गई थी और हमने जैसा कहा वैसा ही हो गया। या फिर कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग एक ही बीमारी से जूझ रहे होते हैं लेकिन कोई बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और कोई सालों तक उससे बाहर नहीं निकल पाता। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। या कुछ लोग 50-60 की उम्र में भी जवान और फुर्तीले दिखते हैं, उनकी त्वचा में चमक होती है, उनकी ऊर्जा देखकर कोई उनकी असली उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता। वहीं कुछ लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े, थके हुए और बीमारियों से घिरे लगने लगते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? क्या ये सिर्फ अच्छे डीएनए का कमाल है या फिर इसमें कोई गहरा राज छुपा है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते? सोचने वाली बात है कि क्या इन सब के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी शक्ति जिसे अगर हम समझ जाएं तो हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारी सेहत, हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, यहां तक कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी सब कुछ बदल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ होता है वो बाहरी दुनिया की वजह से होता है। हालात खराब थे, लोग सही नहीं थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे पास संसाधन नहीं थे, हम ऐसे हजारों बहाने बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में सबसे बड़ा खेल किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग का होता है? मैं किसी जादू टोने या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक वैज्ञानिक सच्चाई की जिसे दी एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कहते हैं। ये वो सच्चाई है जो बताती है कि हमारी उम्मीदें, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे अंदर पल रहे गहरे विश्वास हमारी हकीकत को किस हद तक और कैसे बदलते हैं। यकीन मानिए, जब आप इस किताब की गहराइयों में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हमारी सोच सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे शरीर, हमारी परफॉर्मेंस और हमारी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से ढालती है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि जब आपको किसी काम के सफल होने की दिल से उम्मीद होती है तो आप उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते और वो हो भी जाता है। और वहीं जिस काम में आपको जरा भी उम्मीद नहीं होती, जहां आपने पहले ही सोच लिया होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, वो अक्सर खराब ही होता है, भले ही आपने उसमें कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे दिमाग में कोई ऐसी जन्मजात शक्ति है जो हमारे सोचे हुए को सच कर देती है? ज्यादातर लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, पॉजिटिव सोचो अच्छा होगा। लेकिन असली बात इतनी सतही नहीं है। डेविड रॉबसन ने अपनी किताब द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट में हमें बताया है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रभाव है। हमारा दिमाग सिर्फ हमारी भावनाओं को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री को, हमारी बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया को, हमारी बुढ़ापे की प्रक्रिया को और हमारी अंतर्निहित क्षमताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी उम्मीदों की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारी उम्मीदें हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं, और सबसे अहम बात, हम कैसे इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर और शक्तिशाली बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे प्रभाव की जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। ये वो चीज है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक छलावा, एक मानसिक भ्रम या मन का वहम मान लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है जब आप ये मानते हैं कि कोई दवा या इलाज आपको ठीक कर रहा है तो आपका शरीर सचमुच ठीक होने लगता है, भले ही उस दवा में कोई सक्रिय तत्व न हो या वो सिर्फ एक शुगर पिल ही क्यों ना हो। सोचिए, आप डॉक्टर के पास पेट दर्द की शिकायत लेकर गए। डॉक्टर ने आपको एक नई चमकीली गोली दी और कहा यह सबसे नई और असरदार दवा है, इससे आपका दर्द 1 घंटे में चला जाएगा। आपने गोली ली और सच में 1 घंटे बाद आपका दर्द कम हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक शुगर पिल थी, उसमें कोई दवा थी ही नहीं। उसने काम कैसे किया? यहीं पर एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का जादू शुरू होता है। आपकी उस गोली से जुड़ी मजबूत उम्मीद ने आपके दिमाग को यह संदेश दिया कि अब आप ठीक होने वाले हैं।
आपका दिमाग आपकी उम्मीदों के आधार पर आपके शरीर में एंडोर्फिन जैसे प्राकृतिक दर्द निवारक रसायन यानी केमिकल्स छोड़ता है। ये वही रसायन है जो हमारा शरीर तनाव या चोट लगने पर खुद पैदा करता है। यही नहीं, ये डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी प्रभावित करता है, जिससे मूड बेहतर होता है और रिकवरी की प्रक्रिया तेज होती है। लेखक बताते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये इतना ताकतवर है कि कई बार असली दवाएं भी सिर्फ इसलिए काम करती हैं क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते हैं। कई बार किसी नई दवा को बाजार में लाने के लिए उसे प्लेसिबो के मुकाबले ज्यादा असरदार साबित करना पड़ता है। अगर किसी दवा का प्लेसिबो इफेक्ट बहुत कम है तो दवा कंपनियों को उसे मार्केट में लाने में भी दिक्कत होती है, भले ही उसमें सक्रिय तत्व क्यों ना हो। इसका मतलब है कि दवा का असर सिर्फ उसके केमिकल फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और उम्मीद पर निर्भर करता है। प्लेसिबो सिर्फ दर्द कम करने तक सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये अस्थमा, डिप्रेशन, पार्किंसन रोग और यहाँ तक कि कैंसर के कुछ लक्षणों को भी कम कर सकता है। डिप्रेशन के मरीजों को जब नकली एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये असली दवा है, तो उनमें से कई लोगों की हालत में सुधार होता है। उनका दिमाग अपनी उम्मीदों के आधार पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस तरह से संतुलित करता है जैसे कि वे असली दवा ले रहे हों। तो प्लेसिबो इफेक्ट हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा फार्मासिस्ट भी है। ये आपकी उम्मीदों के हिसाब से आपके शरीर में हील करने वाले रसायन पैदा कर सकता है। ये सिर्फ मन का वहम नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर के बीच एक सीधा जैविक जुड़ाव है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा डरावना पहलू भी है, और वो है नोसिबो इफेक्ट। अगर प्लेसिबो इफेक्ट अच्छी उम्मीदों का नतीजा है, तो नोसिबो इफेक्ट बुरी और नकारात्मक उम्मीदों का नतीजा है। ये तब होता है जब नकारात्मक उम्मीदें हमारे शरीर को बीमार कर देती हैं या किसी असली दवा के साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देती हैं। मान लीजिए डॉक्टर आपको कोई दवा देता है और बताता है कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना या पेट खराब होना। आपने देखा होगा जब आप उन साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो कई बार वो सच में होने लगते हैं, भले ही आपको जो दवा मिली हो वो शुगर पिल ही क्यों ना हो या असली दवा के वो साइड इफेक्ट्स आप पर आने की संभावना बहुत कम हो। इस किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक बार एक रिसर्च में कुछ लोगों को बताया गया कि वे एक ऐसी नई दवा ले रहे हैं जिससे बाल झड़ सकते हैं और उन्हें बहुत खुजली हो सकती है, और कुछ हफ्तों बाद उनमें से कई लोगों के बाल सच में झड़ने लगे और उन्हें खुजली महसूस होने लगी, जबकि उन्हें नकली दवा दी जा रही थी। सोचिए, सिर्फ एक नकारात्मक उम्मीद, सिर्फ एक जानकारी कि ऐसा हो सकता है, ने लोगों के शरीर में ऐसा शारीरिक बदलाव ला दिया। नोसिबो इफेक्ट हमारे दैनिक जीवन में भी काम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई खास खाना आपको पेट खराब कर देगा, या कोई मौसम आपको बीमार कर देगा, या किसी खास जगह जाने से आपको सिर दर्द होगा, तो अक्सर ऐसा ही होता है। ये सिर्फ नकारात्मक सोच नहीं है, ये वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमारे शरीर को उस नकारात्मक उम्मीद के लिए तैयार करता है और सच में उसे प्रभावित करता है। हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को रिलीज कर सकता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, दर्द की धारणा को बढ़ा सकता है और हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब तक हमने समझा कि हमारी उम्मीदें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, हमारे शरीर पर सीधा और गहरा असर डालती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? लेखक डेविड रॉबसन हमें इसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ भावनाओं को नहीं, बल्कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। जब हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन का स्तर बढ़ता है। डोपामीन हमें अच्छा महसूस कराता है, प्रेरणा देता है और हमें ऊर्जावान बनाता है। यही डोपामीन हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें दर्द कम होने की उम्मीद होती है तो एंडोर्फिन निकलता है, जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, जो मॉर्फिन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। यही नहीं, हमारी उम्मीदें हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालती हैं। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे या आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम तेजी से और कुशलता से काम करता है। वहीं अगर आपको बीमारी के बढ़ने का डर है या आप मानते हैं कि आप अक्सर बीमार रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिससे आप सच में बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी उम्मीदें इतनी शक्तिशाली हैं, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी को कितना प्रभावित कर रहे हैं। हम कितनी बार खुद को या दूसरों को ऐसी नकारात्मक उम्मीदों के जाल में फंसा लेते हैं जिससे हमारी जिंदगी खराब होती चली जाती है। और क्या हम इस शक्ति को पहचान कर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? चलिए
एक और दिलचस्प पहलू पर गौर करते हैं, बुढ़ापा। हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक और अनिवार्य प्रक्रिया है। हम सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी उम्र से काफी छोटे दिखते हैं और शारीरिक रूप से भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं? उनकी याददाश्त भी तेज होती है, जबकि कुछ लोग कम उम्र में ही ढलने लगते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं और जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। किताब बताती है कि इसमें हमारी उम्मीदों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एलेन लैंगर ने 1979 में एक बहुत प्रसिद्ध काउंटर क्लॉकवाइज अध्ययन किया था। उन्होंने 70 और 80 के दशक के कुछ पुरुषों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे रेट्रो रिट्रीट पर भेजा जो 20 साल पहले के समय की तरह सेट किया गया था। वहां सब कुछ 1959 का था, टीवी शो, अखबार, संगीत, यहां तक कि उनके खाने के मेन्यू तक। उन्हें वहां 1959 में जी रहे लोगों की तरह व्यवहार करने के लिए कहा गया, जैसे कि वे सच में 20 साल छोटे हो गए हों। उन्हें अपनी जवानी की तस्वीरें देखने के लिए कहा गया और वर्तमान के बजाय भूतकाल की घटनाओं पर बात करने को कहा गया। चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सिर्फ एक हफ्ते के बाद उन पुरुषों के शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए। उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ी, उनकी याददाश्त बेहतर हुई, उनकी दृष्टि यानी आईसाइट और श्रवण शक्ति में सुधार हुआ। उनके हाथों की पकड़ मजबूत हुई और वे मानसिक रूप से ज्यादा अलर्ट हो गए। उनकी उम्र के निशान भी कम हुए, उनकी उंगलियों की लंबाई भी बढ़ी, जो आमतौर पर उम्र के साथ कम होती है। ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग की उम्मीदों ने उनके शरीर को सच में जवान करना शुरू कर दिया था। शोध बताते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब कमजोरी, बीमारियों का आना, याददाश्त का कम होना और शारीरिक क्षमताओं का गिरना है, वे सच में उन बीमारियों और कमजोरियों का जल्दी शिकार होते हैं। वे खुद को बूढ़ा मानकर निष्क्रिय हो जाते हैं और अपनी उम्मीदों के कारण ही अपने शरीर को कमजोर बना लेते हैं। वहीं जो लोग उम्र बढ़ने को एक अनुभव, ज्ञान और नई संभावनाओं के रूप में देखते हैं, वे ज्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। सिर्फ सोच ने 7.5 साल की उम्र बढ़ा दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि बुढ़ापे को लेकर हमारी उम्मीदें सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, बल्कि हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स और हमारे डीएनए पर भी असर डालती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग उस कमांड को हमारे शरीर में भेजता है। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होती हैं। वहीं अगर हम सोचते हैं कि मैं अभी भी युवा महसूस करता हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं, तो हमारा शरीर उस सोच का समर्थन करता है और हम सच में ज्यादा एक्टिव और स्वस्थ रहते हैं। ये सिर्फ शारीरिक बुढ़ापे तक ही सीमित नहीं है। हमारी याददाश्त, हमारी सीखने की क्षमता, इन सब पर भी हमारी उम्मीदें असर डालती हैं। अगर आप ये मानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम होती जाएगी, तो ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आप अपनी याददाश्त को चुनौती देते रहते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं और मानते हैं कि आप नई चीजें सीख सकते हैं, तो आपका दिमाग भी तेजी से काम करता रहता है और नए न्यूरल पाथवे बनाता रहता है। एक और शोध में कुछ वृद्ध लोगों को एक वीडियो गेम सिखाया गया। जिन लोगों को यह बताया गया कि उनकी उम्र के लोग इसे सीखने में मुश्किल महसूस करते हैं, उन्हें सच में ज्यादा मुश्किल हुई। वहीं जिन लोगों को यह बताया गया कि उनकी उम्र के लोग भी इसे सीख सकते हैं, उन्होंने ज्यादा आसानी से सीखा। फर्क सिर्फ उम्मीदों का था। तो दोस्तों, यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बुढ़ापा सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिकता भी है। हम अपने दिमाग को क्या संदेश देते हैं, ये हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। अब बात करते हैं हमारे प्रदर्शन की, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या खेलकूद में हो। आपने पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जहां दूसरों की उम्मीदें हमारे प्रदर्शन को बदल देती हैं। अगर शिक्षक किसी छात्र से उच्च उम्मीदें रखते हैं, तो वो छात्र बेहतर प्रदर्शन करता है, भले ही उसकी शुरुआती क्षमता औसत क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि शिक्षक अनजाने में उस छात्र को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, उसे ज्यादा अवसर देते हैं, और छात्र भी उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और अपनी क्षमताओं को निखारता है। इसका उल्टा गोलेम इफेक्ट है, जहां नकारात्मक उम्मीदें प्रदर्शन को गिरा देती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि ये सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का खेल नहीं है। हमारी अपनी उम्मीदें भी हमारे प्रदर्शन को उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं या आप में किसी खास स्किल की कमी है,
तो आप अनजाने में ही उस काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी अंदरूनी उम्मीद आपको रोक देगी, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगी और आपके प्रयासों में कमी लाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये उम्मीद है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं सफल होऊंगा, तो आप शांत रहेंगे, फोकस कर पाएंगे और सवालों के जवाब सही दे पाएंगे। आपका दिमाग स्पष्ट रूप से काम करेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये डर बैठ जाए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं काफ़ी नहीं हूँ, तो आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, जिससे आपकी याददाश्त ब्लॉक हो सकती है, एकाग्रता टूट सकती है और आप आते हुए सवालों के जवाब भी भूल सकते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बहुत से स्टूडेंट्स इस अनुभव से गुजरते हैं। खेल के मैदान में भी यही होता है। एक एथलीट जो अपनी जीत की उम्मीद करता है, वो अपनी पूरी जान लगा देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और वो जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। उसका दिमाग उसे उच्च ऊर्जा और फोकस के साथ खेलने के लिए प्रेरित करता है। वहीं एक एथलीट जो हारने की उम्मीद करता है, वो पहले से ही मानसिक रूप से हारा हुआ होता है। उसके शरीर में निराशा और तनाव के हार्मोन दौड़ते हैं और उसका प्रदर्शन भी गिर जाता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये शरीर विज्ञान है। उम्मीदें हमारे शरीर की ताकत, हमारी सहन शक्ति और हमारे रिएक्शन टाइम पर भी असर डालती हैं। कार्यस्थल पर भी यही होता है। अगर आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है और आप उम्मीद करते हैं कि आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, तो आप ज्यादा इनोवेटिव तरीके सोचेंगे, ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करेंगे। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को लेकर नकारात्मक उम्मीदें रखते हैं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, गलतियां करेंगे और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारी खुद की उम्मीदें दूसरों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हम अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी हो सकते हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। हमें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे विश्वासों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। अब सवाल यह है कि अगर हमारी उम्मीदें इतनी शक्तिशाली हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित कैसे करें? हम कैसे ऐसी उम्मीदें पैदा करें जो हमें आगे बढ़ाएं, न कि रोकें? लेखक डेविड रॉबसन इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोच का ओवर सरलीकरण नहीं है, ये एक सचेत प्रयास है अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और उसे सही दिशा देने का। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। हमें सबसे पहले उन नकारात्मक उम्मीदों को पहचानना होगा जो हमारे अंदर गहराई से बैठी हुई हैं। ये उम्मीदें अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे माता पिता या शिक्षकों द्वारा कहे गए शब्दों से, हमारे समाज से या हमारी पिछली असफलताओं से आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो या तुम कभी समय पर काम नहीं करते, तो आप बड़े होकर भी मैथ्स को लेकर या समय प्रबंधन को लेकर एक नकारात्मक उम्मीद रखेंगे, भले ही आप में अब उसे सीखने की क्षमता हो। आपको ये पहचानना होगा कि ये उम्मीद कहाँ से आई और क्या ये आज भी सच है, क्या ये अभी भी आपके जीवन में प्रासंगिक है। अक्सर ये पुरानी उम्मीदें सिर्फ पुरानी आदतें होती हैं जो हमें अनजाने में ही रोके रखती हैं। दूसरा कदम है रीफ्रेमिंग, यानी चीजों को अलग नजरिए से देखना। जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो उसे एक समस्या, एक बाधा या एक खतरे के बजाय एक अवसर, एक सीखने का मौका या एक चुनौती के रूप में देखें जिसे आप पार कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया और मुश्किल प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसे ये मत सोचिए कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो फंस गया, बल्कि सोचिए ये मेरे लिए एक मौका है कुछ नया सीखने का, अपनी क्षमताओं को निखारने का और खुद को साबित करने का। ये आसान नहीं होता, खासकर जब हम नकारात्मक सोच के आदी हों, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। हमारे दिमाग को भी जिम में मसल्स की तरह ट्रेन करना पड़ता है। जितना आप चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखेंगे, उतना ही आपका दिमाग उस हिसाब से प्रतिक्रिया देगा और सकारात्मक न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाएंगे। ये एक मानसिक बदलाव है जो धीरे धीरे आता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है एक्सपेक्टेशन ऑडिट करना। इसका मतलब है समय समय पर अपनी उम्मीदों की जांच करना, जैसे हम अपने वित्त की जांच करते हैं। खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछें। मैं अपनी सेहत को लेकर क्या उम्मीदें रखता हूँ? क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि उम्र के साथ बीमारियां आएंगी? मैं अपने करियर को लेकर क्या उम्मीदें रखता हूँ? क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी एक खास पद तक नहीं पहुँच पाऊंगा? मैं अपने रिश्तों को लेकर क्या उम्मीदें रखता हूँ? क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे रिश्ते हमेशा जटिल रहेंगे? मैं अपनी उम्र को लेकर क्या उम्मीदें रखता हूँ? क्या मैं खुद को जल्दी बूढ़ा मान रहा हूँ? मैं अपनी क्षमताओं को लेकर क्या उम्मीदें रखता हूँ?
और फिर देखें कि क्या ये उम्मीदें आपको शक्ति दे रही हैं या कमज़ोर बना रही हैं। अगर वे आपको कमज़ोर बना रही हैं तो उन्हें सचेत रूप से बदलने की कोशिश करें। अपनी भाषा पर ध्यान दें। हम खुद से या दूसरों से क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा लेट होता हूँ, या मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये छोटे छोटे वाक्य भी हमारी उम्मीदों को मजबूत करते हैं। अपनी अंदरूनी बातचीत, सेल्फ टॉक पर ध्यान दें और उसे सकारात्मक दिशा दें। चौथा, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस या सामूहिक उम्मीदें। हम सिर्फ अपनी उम्मीदों से ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की उम्मीदें भी हमें बहुत प्रभावित करती हैं। अगर आपके परिवार वाले, दोस्त या सहकर्मी आपसे नकारात्मक उम्मीदें रखते हैं या आपकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो उसका असर आप पर पड़ सकता है। यहाँ पर हमें अपनी मानसिक सुरक्षा करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन नकारात्मक आवाज़ों को पहचानें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हम पर विश्वास रखें और हमारी क्षमताओं को पहचानें। एक सपोर्टिव और सकारात्मक माहौल हमारी सकारात्मक उम्मीदों को बढ़ावा देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। हमें यह सीखना होगा कि हर किसी की राय महत्वपूर्ण नहीं होती और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू जिस पर किताब प्रकाश डालती है वो है स्ट्रेस। हम सभी स्ट्रेस से जूझते हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों का हो या सिर्फ ट्रैफिक जैम का। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस हमें कैसे प्रभावित करेगा, ये भी हमारी उम्मीदों पर निर्भर करता है। आमतौर पर हम स्ट्रेस को एक दुश्मन मानते हैं, एक ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें जला देती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो स्ट्रेस सच में हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जो थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, डिप्रेशन और कमजोर इम्यूनिटी। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्थ साइकोलॉजिस्ट केली मैकगोनिगल और अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर हम स्ट्रेस को एक चुनौती के रूप में देखें, एक ऐसी चीज जो हमें मजबूत बनाती है और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार करती है, तो इसका असर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि स्ट्रेस आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है, आपको फोकस करने में मदद कर रहा है, तो आपका दिल तो तब भी तेजी से धड़कता है, लेकिन ब्लड वेसल्स सिकुड़ने की बजाय फैल जाती हैं, जिससे शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और आपके अंगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। आपका शरीर ऊर्जा के लिए तैयार होता है, ना कि बचने या डरने के लिए। तो स्ट्रेस का अनुभव वही है, शरीर में लगभग वही शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया, हमारी उम्मीदें उसके शारीरिक प्रभाव को पूरी तरह से बदल देती हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को सीधे नियंत्रित ना कर पाएं, क्योंकि स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन्हें लेकर अपनी उम्मीदों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। ये स्ट्रेस को एक बाधा के बजाय एक शक्ति में बदल सकता है। अगली बात है हमारी आदतें, हैबिट्स, और हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर। कई बार हम कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना, या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, जैसे धूम्रपान या ज्यादा मीठा खाना, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, या हम में वो दृढ़ता नहीं है, या हम में वो डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन किताब बताती है कि इच्छा शक्ति को लेकर हमारी उम्मीदें ही तय करती हैं कि हम उसे कैसे अनुभव करेंगे और उसका कितनी देर तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर नहीं मिलती, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। जैसे अगर आपने सुबह जिम जाने के लिए बहुत इच्छा शक्ति खर्च कर दी, तो शाम को मीठा खाने से खुद को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी सारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। वहीं अगर आप ये मानते हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जो अभ्यास से बढ़ती है, एक ऐसी ऊर्जा है जो खर्च करने से और ज्यादा आती है, या एक ऐसी मसल्स है जो काम करने से मजबूत होती है, तो आप ज्यादा देर तक अपनी आदतों पर नियंत्रण रख पाएंगे। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को ये बताया गया कि इच्छा शक्ति असीमित होती है, वे मुश्किल कार्यों में ज्यादा देर तक टिके रहे, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें बताया गया कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। ये कितना कमाल का है ना? हमारी सोच हमारी इच्छा शक्ति की मात्रा को ही बदल देती है।
तो अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को सही करें। खुद को ये विश्वास दिलाएं कि आप में असीमित इच्छा शक्ति है और हर छोटा प्रयास आपको मजबूत बना रहा है, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो गेम चेंजर साबित होता है। अब बात करते हैं भूख और खाने की आदतों पर हमारी उम्मीदों का असर। हम सभी जानते हैं कि हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, लेकिन अक्सर जंक फूड की तरफ खिंच जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी खाने को हेल्दी समझते हैं और किसी को अनहेल्दी, तो उसका असर सिर्फ आपके वजन पर ही नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है। किताब में एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्ययन का जिक्र है जिसे माइंड ओवर मिल्कशेक कहा जाता है। इसमें शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को 2 अलग-अलग मिल्कशेक दिए, लेकिन असल में दोनों मिल्कशेक पोषक तत्वों और कैलोरी के हिसाब से एक जैसे थे। एक ग्रुप को बताया गया कि उन्होंने फुल फैट, हाई कैलोरी इंडल्जेंट मिल्कशेक पिया है। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि उन्होंने लो फैट, जीरो शुगर सेंसिबल मिल्कशेक पिया है। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने फुल फैट मिल्कशेक पिया था, उनके शरीर में ग्रेलाइन हार्मोन का स्तर बहुत कम हो गया। ग्रेलाइन वो हार्मोन है जो भूख को कंट्रोल करता है और हमें ये बताता है कि हम कब भूखे हैं और कब हमारा पेट भर गया है। ग्रेलाइन का स्तर कम होने का मतलब है कि उन्हें ज्यादा संतुष्टि महसूस हुई और वे देर तक भरा हुआ महसूस करते रहे। वहीं जिन लोगों ने लो फैट मिल्कशेक पिया था, उनके ग्रेलाइन स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया और उन्हें जल्दी दोबारा भूख लग गई। सोचिए, सिर्फ ये मान लेने से कि आपने फुल फैट चीज खाई है, आपके शरीर की हार्मोनल प्रतिक्रिया बदल गई। ये दिखाता है कि हमारे खाने को लेकर हमारी उम्मीदें सिर्फ हमारे स्वाद को ही नहीं बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी भूख और हमारे शरीर द्वारा भोजन को प्रोसेस करने के तरीके को भी नियंत्रित करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी खाना खाकर बस ये सोच लें कि वो हेल्दी है और वो आपके शरीर को फायदा करेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई हेल्दी खाना खा रहे हो तो उसे बोरिंग, बेस्वाद या सजा के रूप में न समझें। उसे स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर और अपने शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन समझें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर उस भोजन से ज्यादा पोषण ग्रहण करता है और आपको ज्यादा संतुष्टि भी मिलती है। आपकी खाने से जुड़ी उम्मीदें भोजन के आपके शारीरिक अनुभव को बदल देती हैं। यही बात एक्सरसाइज पर भी लागू होती है। अगर आप एक्सरसाइज को एक बोझ, एक सजा या एक दर्दनाक कर्तव्य के रूप में देखते हैं, तो आप उसे टालते रहेंगे और उसका पूरा फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। आप जल्दी थक जाएंगे और आपका शरीर भी कम कैलोरी बर्न करेगा। लेकिन अगर आप उसे अपनी सेहत, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका मानते हैं, एक मजेदार एक्टिविटी मानते हैं, तो आप उसे एंजॉय करेंगे और आपका शरीर भी उस एक्सरसाइज से ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। शोध बताते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज को फन मानते हैं, वे ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं और ज्यादा फिट रहते हैं उन लोगों के मुकाबले जो उसे काम समझते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमें हर जगह ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी अनजाने में अपनी उम्मीदों को अपनी हकीकत बना रहे हैं। हमारी नींद से लेकर हमारे दर्द के अनुभव तक हर चीज पर हमारी उम्मीदों का साया होता है। मान लीजिए आपको रात में ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठकर अगर आप ये सोचें कि आज रात में ठीक से सोया नहीं, इसलिए मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, मैं थका हुआ महसूस करूंगा और कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, तो अक्सर ऐसा ही होता है। आपका दिमाग आपके शरीर को उस उम्मीद के लिए तैयार करता है और आप दिन भर थका हुआ और फोकस से बाहर महसूस करते हैं। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने लोगों को बताया कि उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन ये भी कहा कि आपका दिमाग आपकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अनुकूलन कर सकता है और आप उम्मीद से ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। और पाया गया कि जिन लोगों को ये सकारात्मक उम्मीद दी गई, उन्होंने दिन में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि उनकी वास्तविक नींद की गुणवत्ता वही थी। इसे स्लीप प्लेसिबो कहते हैं। इसी तरह दर्द को लेकर हमारी उम्मीदें। अगर आपको चोट लगी है और आप उम्मीद करते हैं कि दर्द बहुत तेज होगा और लंबे समय तक रहेगा, तो आपका दिमाग दर्द के संकेतों को बढ़ा देता है। वहीं अगर आप उम्मीद करते हैं कि दर्द कम हो जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आपका शरीर प्राकृतिक दर्द निवारक छोड़ता है और आप दर्द को कम तीव्रता से महसूस करते हैं। ये पुरानी बीमारियों और दर्द के प्रबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर की भाषा और मरीज की उम्मीदें दर्द के अनुभव को सीधे प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, आखिर में द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम सिर्फ बाहरी दुनिया के मुहरे नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के निर्माता भी हैं।
हमारी उम्मीदें, हमारे विचार, हमारे विश्वास, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग में तैरते हुए विचार नहीं हैं। ये शक्तिशाली जैविक और मनोवैज्ञानिक बल हैं जो हमारे शरीर की केमिस्ट्री को, हमारी सेहत को, हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। ये किताब हमें एक नई शक्ति देती है, ये जानने की शक्ति कि हमारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच का एक सतही संदेश नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी लैब है, जहां हमारी उम्मीदें हकीकत में बदल सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली एक्सपेक्टेशन इफेक्ट को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, कैसे अपनी उम्मीदों को एक उपकरण बनाएं, न कि एक बाधा। लेखक डेविड रॉबसन हमें कुछ व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुझाव देते हैं। 1. अपनी कहानी को फिर से लिखें। रीराइट योर नैरेटिव। हम सभी अपने बारे में कुछ कहानियां गढ़ते हैं। मैं शर्मीला हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये कहानियां हमारी पहचान बन जाती हैं और हमारी उम्मीदों को आकार देती हैं। अगर आपकी कहानी नकारात्मक है तो उसे बदलें। उदाहरण, अगर आप हमेशा सोचते हैं मैं तो हमेशा चीजें भूल जाता हूं, तो इसे बदल कर कहें मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, बस मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और मैं उसे निखार सकता हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं है, ये अपने दिमाग को एक नया निर्देश देना है, एक नई पहचान बनानी है। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, भले ही वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। उन पलों को याद करें जब आपने अपनी बाधाओं को पार किया था। ये आपके दिमाग को नई कहानी का प्रमाण देते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि आप बदल सकते हैं। नंबर 2, उम्मीदों को रियलिस्टिक बनाएं, अनरियलिस्टिक नहीं। मेक एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक, नॉट अनरियलिस्टिक। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ये उम्मीद करें कि आप कल ही करोड़पति बन जाएंगे या रातों रात कैंसर ठीक हो जाएगा। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ये एक धीमी सचेत प्रक्रिया है। रियलिस्टिक उम्मीदें बनाना महत्वपूर्ण है। आप अपनी क्षमता और परिस्थितियों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें। जैसे अगर आपको एक नई भाषा सीखनी है तो ये उम्मीद न करें कि आप 1 महीने में फर्राटेदार बोलने लगेंगे, लेकिन ये उम्मीद जरूर रखें कि हर दिन थोड़ा अभ्यास करके आप निश्चित रूप से बेहतर होते जाएंगे और अंततः धारा प्रवाह बोल पाएंगे। ये रियलिस्टिक और पॉजिटिव दोनों हैं। नंबर 3, अपनी भाषा पर ध्यान दें। हमारे शब्द हमारी उम्मीदों को मजबूत करते हैं। हम दूसरों से और खुद से क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा कहने के बजाय मैं करूंगा कहें, जो दृढ़ संकल्प दिखाता है। ये मुश्किल हो सकता है कहने के बजाय ये एक चुनौती है जिसे मैं पार कर सकता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं कहें। जब आप किसी से बीमारी या समस्या के बारे में बात करते हैं तो समाधान और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करें, न कि सिर्फ समस्या पर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है कहने के बजाय मैं ठीक हो रहा हूं और मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है कहने का प्रयास करें। डॉक्टर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो मरीज की उम्मीदों को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें खुद भी अपनी भाषा को लेकर सचेत रहना चाहिए। हमारी आंतरिक बातचीत, सेल्फ टॉक हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। नंबर 4, अपने आसपास के माहौल को सही करें। क्यूरेट योर एनवायरनमेंट। क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपकी हर बात पर संदेह करते हैं या आपको प्रोत्साहित करते हैं? क्या आप ऐसी खबरें या सोशल मीडिया देखते हैं जो आपको निराशावादी बनाती हैं, या ऐसी जो आपको सूचित और आशावादी रखती हैं? अपने आसपास ऐसे इनपुट्स को शामिल करें जो आपकी सकारात्मक उम्मीदों को बढ़ावा दें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास रखते हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। ऐसे माहौल में रहना आपकी उम्मीदों को पोषित करता है। 5वां, अनुभवों को फिर से परिभाषित करें। रीडिफाइन एक्सपीरियंसेस। कई बार हमारे अतीत के बुरे अनुभव हमें नकारात्मक उम्मीदों में बांध देते हैं। अगर आपको पिछली बार किसी इंटरव्यू में असफलता मिली थी, तो अगली बार आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से वही होगा और आप उसी डर और चिंता के साथ इंटरव्यू देने जाएंगे। यहाँ पर हमें उस अनुभव को फिर से परिभाषित करना होगा। पिछली असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि अपनी अयोग्यता के प्रमाण के रूप में। सोचें कि आपने उससे क्या सीखा और अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं। हर दिन एक नया मौका होता है। पिछली गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपनी आने वाली उम्मीदों को निर्धारित न करने दें। अतीत सिर्फ एक शिक्षक है, आपका भविष्य निर्धारक नहीं। 6,
छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। ये आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपकी सफलता की उम्मीदों को मजबूत करता है। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है तो पहला लक्ष्य 1 पेज लिखना हो सकता है। जब आप उसे पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आपको अगले पेज के लिए प्रेरित करता है और आप में पूरी किताब लिखने की उम्मीद मजबूत होती जाती है। 7वां, विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। मानसिक रूप से खुद को सफल होते हुए देखें। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस अनुभव के लिए खुद को तैयार करता है। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनाता है जो आपको वास्तविक दुनिया में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके कल्पना करें। आप कैसा महसूस करेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या सूंघेंगे, क्या स्वाद लेंगे। एथलीट और परफॉर्मर इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इससे आपका दिमाग सफलता के लिए प्री प्रोग्राम्ड हो जाता है। 8, धैर्य और अभ्यास। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट को समझना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना एक लंबी प्रक्रिया है। ये रातों रात नहीं होता। हमें अपनी पुरानी नकारात्मक उम्मीदों को तोड़ने और नई सशक्त उम्मीदों को बनाने में समय लगता है। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसे लगातार करना पड़ता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद को याद दिलाएं कि आप एक शक्तिशाली बदलाव के पथ पर हैं। कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप उठें और फिर से प्रयास करें। ये निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, आखिर में दी एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम सिर्फ बाहरी दुनिया के मोहरे नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के निर्माता भी हैं। हमारी उम्मीदें, हमारे विचार, हमारे विश्वास, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग में तैरते हुए विचार नहीं हैं। ये शक्तिशाली बल हैं जो हमारे शरीर की केमिस्ट्री को, हमारी सेहत को, हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी ही अज्ञानता ने हमें कितना कमजोर बनाया हुआ था। ये किताब हमें एक नई शक्ति देती है, ये जानने की शक्ति कि हमारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता है और उस बदलाव की शुरुआत हमारे दिमाग में हमारी उम्मीदों से होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच का एक सतही संदेश नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी लैब है जहां हमारी उम्मीदें हकीकत में बदल सकती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें या किसी बीमारी से जूझ रहे हों या सिर्फ अपने दिन की शुरुआत करें, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी उम्मीदों को जांचें। आप खुद से क्या कह रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी की अगली पंक्ति लिखी जाएगी। डेविड रॉबसन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितने अनजाने में खुद को रोक रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब हम इस प्रभाव को समझ जाते हैं तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गुप्त शक्ति है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी उम्मीदों पर काम करना शुरू करें। अपनी कहानी को फिर से लिखें, अपनी भाषा को बदलें, अपने माहौल को सही करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपकी उम्मीदें सिर्फ आपके विचार नहीं हैं, वे आपकी हकीकत का ब्लूप्रिंट हैं, आपकी आने वाली जिंदगी का नक्शा है। याद रखिएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, वो आपके शरीर की हर कोशिका में बसती हैं और आपकी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से ढालती हैं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? आप कैसी जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि यही उम्मीदें आपकी आने वाली जिंदगी को आकार देंगी। धन्यवाद।